यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 8। व्यभिचारी स्त्री को क्षमा। परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया। भोर को फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाए और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पथराव करने की आज्ञा दी है। अब तू क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि उन्हें उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिल सके। परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर चलाए। वह फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने ये सुना तो बड़ों से आरंभ कर एक एक करके जाने लगे और वह अकेला रह गया और वह स्त्री जो वहीं बीच में खड़ी थी। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे महिला, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वह बोली, किसी ने भी नहीं। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, अब फिर से पाप ना करना। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी साक्षी स्वयं दे रहा है, तेरी साक्षी सच्ची नहीं। यीशु ने उत्तर देते हुए उसने कहा, यदि अपनी साक्षी मैं स्वयं देता हूँ फिर भी मेरी साक्षी सत्य है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जा रहा हूँ। तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय भी करूँ तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं वरन मैं हूँ और वह जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो मनुष्यों की साक्षी सत्य होती है। एक मैं हूँ जो अपनी साक्षी स्वयं देता हूँ और दूसरा पिता है जिसने मुझे भेजा और मेरे विषय में साक्षी देता है। तब वे उससे कहने लगे, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम ना तो मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यह वचन उसने मंदिर में शिक्षा देते समय कोषागार में कहे और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। अतः उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने आप पाप में मरोगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदी कहने लगे, कहीं वह अपने आप को मार तो नहीं डालेगा, जहाँ के वह कहता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास न करो कि मैं वही हूँ तुम अपने पापों में मरोगे। वे उससे कहने लगे, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही जो मैं तुमसे आराम से कहता आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे संबंध में बहुत सी बातें कहनी हैं और न्याय करना है, परंतु जिसने मुझे भेजा वह सच्चा है और जो बातें मैंने उससे सुनी वे ही मैं जगत से कहता हूँ। मैं ये नहीं समझे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहा था। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया मैं ये बातें कहता हूँ। वह जिसने मुझे भेजा मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। मैं सदा वे ही कार्य करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जब उसने ये बातें कही तो बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वास्तविक स्वतंत्रता। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंश हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे?
यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूँ जिन्हें मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, इसी तरह तुम भी वे ही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो। परंतु जैसा कि विदित है, अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें यह सत्य बतलाया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्यों को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से भी नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। परंतु इसलिए कि मैं सच बोलता हूँ, तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वह जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की बातें सुनता है। इसी कारण तुम उन्हें नहीं सुनते, क्योंकि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यीशु का अस्तित्व इब्राहिम से पूर्व। यहूदियों ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या हम ठीक ही नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, परंतु एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी भी मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हम जान गए कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और नबी भी, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन का पालन करे तो वह कभी मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। निश्चय तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा नहीं, जो मर गया, नबी भी मर गए। तू अपने आप को क्या समझता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मैं प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा। परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन का पालन करता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा में आनंदित था, और उसने देखा भी और मगन हुआ। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिप कर मंदिर से बाहर निकल गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।